नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत की जो है जलीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे। सीधे सीधे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर इतने किलोमीटर तक समुद्र में भारत की सीमा है तो उस तरीके की सीमा को क्या कहते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो एक नॉटिकल माइल दोस्तों 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। एक फैदम होता है 6 फीट और एक नॉट होता है 0.51 मीटर पर सेकंड। आसमान में हवाओं की जो है गति को नॉट में मापते हैं। किसी भी देश की समुद्री सीमा तय करने के लिए तट के पास एक आधार रेखा मान लेते हैं जो लगभग सीधी खींची जाती है। यह दूरी हमेशा नॉटिकल माइल में मापी जाती है। 16 नवंबर 1982 को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बैठक हुई जिसमें अनक्लोज समझौता हुआ। हालांकि इसका पहला प्रस्ताव 1973 में ही आया था। तो अनक्लोज का जो समझौता हुआ वो 16 नवंबर 1982 को हुआ। है क्या ये? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन दी लॉ ऑफ सी, जिसमें 3 तरीके की सीमाएं निर्धारित की गई। यानी आज जो हमारी जलीय सीमा है किसी भी देश की या भारत की, वो अनक्लोज में जो 3 तरीके की सीमा निर्धारित की गई उसी के तहत बनाई गई है और एक आधार रेखा को माना जाता है इसमें। टेरिटोरियल बाउंड्री यानी प्रादेशिक सीमा, आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक। भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार है। कॉन्टिगुअस जोन, संलग्न सीमा 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल तक। भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क वसूली, अप्रवासी कानून और राजकोषीय अधिकार प्राप्त है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल तक दोस्तों, यानी 24 से लेके 200 तक। सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधनों व जीवों का सर्वेक्षण, विदोहन, संरक्षण, अनुसंधान और खनिज संपदा के विदोहन का अधिकार प्राप्त है। मछली पकड़ने का भी अधिकार प्राप्त है। यानी अगर जो हमारे मछुआरे हैं वो हमारी बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक ही मछली पकड़ सकते हैं। उसके बाद जो है ये हमारी सीमा क्या होती है, समाप्त हो जाती है। हाई सी 200 नॉटिकल माइल के बाद उसको हाई सी कहा जाता है। इसमें किसी देश का एकाधिकार नहीं होता है। इस स्थान पर पाए गए किसी भी संसाधन पर अधिकार आईएसए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी करता है। दोस्तों चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। नमस्कार।